Hello, welcome back to EduMaths Mentor. This is Kapil Yadav. Today we will discuss about permutations. Last 3 lectures हम अपलोड कर चुके हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के ऊपर. आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं. तो हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस किया था कि क्या होता है फैक्टोरियल. हमने फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि n फैक्टोरियल है तो ये कैसे सोल्व होगा. यहाँ पे n होता है ऑलवेज एक नेचुरल नंबर. मैं थोड़ा लास्ट लेक्चर रिपीट करता हूँ. n क्या होता है? नेचुरल नंबर. फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जहां तक आपको फैक्टोरियल निकालना है, जैसे आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है, 5 फैक्टोरियल, तो 5 तक के कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या होती है? 5 फैक्टोरियल. 1 into 2 into 3 into 4 into 5, दैट इज 5 फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? n तक, यहाँ पे n एनी नेचुरल नंबर हो सकता है, n तक के कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट क्या होगी? n फैक्टोरियल. तो हमने फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि फैक्टोरियल का यूज करेंगे हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में. तो देखिए बेसिकली परमुटेशन क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में. अरेंजमेंट होता है. परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट. अरेंजमेंट का मतलब तो आप जानते होंगे, किसी मतलब किन्हीं चीज़ों को अरेंज करना. कोई जैसे आपके पास 5-10 चीज़ें हों, आप उनको कहीं पे रखना चाहते हो, कैसे कैसे रख सकते हो. जैसे आपके पास 5 अलग अलग चीज़ें हैं, कुर्सी, मेज, पेन, पेंसिल वगैरह, मतलब कोई भी चीज़, उनको आप अरेंज करना चाहते हो एक लाइन के अंदर. तो मतलब कितने वेज में, आगे पेंसिल आ जाए, पीछे मेज आ जाए, मतलब ऐसे ऐसे कितने तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो. तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम परमुटेशन के अंदर. तो देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए परमुटेशन की क्या होती है. द डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स. डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स. एक सेट ऑफ थिंग्स में से आपको 10 चीजें दी जाती हैं और उनमें से आपको अरेंज करनी है कितनी भी, टेकिंग सम, उनमें से कुछ ले सकते हो या फिर ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, या फिर सभी की सभी आप एक साथ ले सकते हो. और कॉल्ड परमुटेशंस. तो उन डिफरेंट अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? परमुटेशंस. तो इनडायरेक्टली परमुटेशन एक तरह से क्या होता है? अरेंजमेंट ही होती है. जैसे कि आप एग्जांपल लेके चलिए, आपके पास 5 सीटें हैं, उनमें उन सीटों पर आपको 3 बंदों को बिठाना है. तो आप 3 बंदे कैसे कैसे कितने वेज में उन 5 सीटों पर बिठा सकते हैं. तो इस चीज के बारे में पता करेंगे हम परमुटेशन के अंदर. तो देखिए आगे, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम डिनोटेड बाई NPR. ये बेसिक सिंबल होता है परमुटेशन का, NPR. NPR. यहाँ पे n क्या होता है? आपका सेट ऑफ थिंग्स, टोटल जो सेट होता है, टोटल सेट ऑफ थिंग्स आपका क्या होता है? n, टोटल सेट ऑफ थिंग्स. और ये r क्या होता है? जितनी, टेकिंग सम, जितनी भी आपने उठाई हैं, सम थिंग्स जो आपने सेलेक्ट की हैं, तो उसका परमुटेशन कैसे आएगा? NPR. ये सिंबल होता है परमुटेशन का. तो देखिए नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ, इस चीज को आप कैसे रीड करेंगे? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम. आपको अरेंज n चीजें ही करनी है, ऐसा नहीं है कि जितना आएगा मतलब वो तो आपकी परमुटेशंस होंगी, नंबर ऑफ परमुटेशन. आपने अरेंज कितनी चीजें की हैं? जितना सेट आपको टोटल दिया गया है, जितना सेट आपको वो देता है, वही आपको अरेंज करना होता है. तो देखिए उसके बाद परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट. जब आपको सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग दी गई हो तो आप परमुटेशंस, बेसिकली यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए लेके चले थे. तो देखिए द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, और मस्ट बी आपका r क्या होना चाहिए? r क्या होना चाहिए आपका? 0 से लेके n के इक्विवेलेंट हो सकता है, n के इक्वल हो सकता है. यहाँ पे r क्या है? यहाँ पे हमने पढ़ा जो सेट आप चूज कर रहे हैं, जो आप चूज कर रहे हैं कि आप जैसे आपको n के लिए भर के आप 5p3 मान के चलिए, आपके पास 5 चीजों का सेट दिया गया है, उनमें से आपको 3 को एकदम उठाना है और 3 को अरेंज करना है, ठीक है. तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा आपका? 3. तो ये कह रहा है कि r आपका n के इक्वल भी हो सकता है. जितने नंबर ऑफ थिंग्स आपके पास है ना, उसके इक्वल भी हो सकता है आपका r. मतलब आप 5 की 5 चीजें उठा के अरेंज भी कर सकते हो. और मस्ट भी 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, और ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कुछ भी नहीं को अरेंज करना है. तो सिंपल सी बात है, ठीक है. उसके बाद देखिए रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन एनी परमुटेशन इज नॉट अलाउड. क्योंकि एक चीज जब आप रख चुके, जैसे कि बेसिकली वही मेंस वाला एग्जांपल लीजिए, जैसे 5 सीटें हैं, उनके ऊपर आपको
फॉर एग्जाम्पल अभी 5 बंदों को ही बिठाना है, तो आप फर्स्ट मैं इनको एक सीट के ऊपर बिठा चुके, तो वो बंदा तो बैठ चुका, वापस वो तो नहीं आएगा ना। तो परमुटेशन के अंदर हमेशा क्या होता है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, वो बंदा वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो सिंपली अरेंजमेंट जब आप करोगे तो रिपीटेशन आपकी अलाउड नहीं होगी परमुटेशन के अंदर। तो देखिए एनपीआर जो आपका होता है वो किसके इक्वल होता है, एनपीआर किसके इक्वल होता है, याद रखना एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको लर्न कर लेना, ये फॉर्मूला आपके हर एक आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। दैट इज एनपीआर, आपको गिवन सेट है एन थिंग्स का, उनमें से आर को आपको अरेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे कि 5p3 है आपके पास, तो क्या हो जाएगा ऊपर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा आपके नंबर ऑफ परमुटेशंस। जब आपको 5 थिंग्स को अरेंज करना, उनमें से 3 आपने एक साथ उठाई है साइमल्टेनियसली। सिंपली देखिए ये टॉपिक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको सिंपल बोलेगा लैंग्वेज में कि आपको ये चीजें अरेंज करनी है, इतनी चीजें दी गई है, तो आप वहां पे इसको जज नहीं कर पाते कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। लेकिन आपने अगर यहाँ पे पढ़ा होगा कि परमुटेशन क्या होता है, एक टाइप से अरेंजमेंट ही होती है, आपको रीजनिंग में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि आपको इतनी चीजें दी गई है, उनमें से ये चीजें आपको अरेंज करनी, बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ वेज है, क्या करने लग जाएंगे, उनको उठा उठा के अरेंज कर करके देखेंगे। मतलब ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ये प्रिंसिपल किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए तो इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि जो अरेंजमेंट्स हैं वो आपको टोटल वेज आप बना रहे हो, उनमें टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग था, उसको टाइम को बचाने के लिए हमारे पास क्या आया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो उसका यूज करके हम परमुटेशन से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मतलब बहुत कम टाइम में। तो उसके बाद देखिए एनपीआर इक्वल्स टू क्या होता है, हमने देखा एनपीआर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल एनपीआर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो हम इस रिजल्ट को विदाउट प्रूफ लेके चल रहे हैं, विदाउट प्रूफ लेके चल रहे हैं, ये आपको लर्न करना है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रूफ भी हो जाएगा। तो देखिए सिंपली आप इस रिजल्ट को एक बार n के लिए लेके चलिए, आपको प्रूफ समझ में आ जाएगा ऑब्वियसली। आप इस रिजल्ट को सोल्व करना, इस रिजल्ट को सोल्व करना एक बार। देखिए n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, रेड्यूस होता चलता है एक एक, तो रेड्यूस करना उसको, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, अप टू कहाँ तक जाएगा, बीच में ये टर्म भी आएगी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो ये टर्म भी आएगी। जैसे कि आपको 5p3 सोल्व करना है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे 5 फैक्टोरियल को आप रिड्यूस करते चलोगे, 5 4 3, कहीं ना कहीं तो ये भी आएगी, आएगी ना ये टर्म, मतलब कि n n माइनस 1 कहीं ना कहीं तो आपको ये टर्म में मिलेगी, दैट इज n माइनस आर। फिर उससे पीछे चलिए n माइनस आर माइनस 1, अब टू ऐसे ऐसे करते आप 1 तक पहुंचोगे, 1 तक पहुंच गए प्रोडक्ट करते करते। तो उसके बाद नीचे n माइनस आर, इससे लास्ट टर्म क्या आएगी, इससे पहले वाली टर्म हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये देखिए n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1 अप टू सो ऑन अप टू 1। नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल है, एक घटाइए n माइनस आर माइनस 1, फैक्टोरियल ऐसे ही खुलता है ना, n माइनस आर माइनस 1 अप टू, ये भी 1 तक चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म क्या है, सेम, ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि जो आपका NPR है, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या होता है n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 तक के अरेंजमेंट्स की मल्टीप्लाई। क्योंकि देखिए आप अलग अलग इवेंट कंसिडर होंगे आपके, ये हमने पहले भी पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, जो अलग अलग इवेंट्स आपके बनते हैं उन सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास टोटल लास्ट आंसर आ जाता है। जब आपको साइमल्टेनियस इवेंट, मतलब आपको साइमल्टेनियस निकालना हो सभी का कि कितने नंबर ऑफ वेज आ सकते हैं, तो देखिए जैसे कि हम n के लिए इस रिजल्ट को उठाते हैं एक बार, n के लिए देखिए, अगर आपके पास n
5 चीजें हैं, 5p5 उठाइए, 5p5 का मतलब 5 ही चीजें और 5 को अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए 5p5 कैसे करेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये कितना होता है 1, हमने पढ़ रखा है, इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल इतने तरीके से। और इस चीज को अब हम इमेजिन करके देखते हैं, देखिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपके पास 5 सीटें हैं, 1 2 3 4 5, इन पे आपको 5 बंदों को बिठाना है, 1 2 3 4 5, इन 5 बंदों को आपको इन 5 सीटों पे बिठाना है। तो देखिए जब ये बंदा बैठने आएगा तो इसके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, 5, या फिर ऐसे सोचिए इस सीट पे बैठने के लिए कितने बंदे आपके पास, 5 बंदे हैं, इस सीट पे एक बंदा बैठेगा। ये सीट कितने बंदों के लिए अवेलेबल है, अभी 5 बंदों के लिए ना, मतलब इस सीट पे कितने बंदे बैठ सकते हैं, 5 बंदे। इस सीट पे कितने बंदे बैठ सकते हैं, 5। लेकिन जब इस सीट की बारी आएगी तो इस पे एक बंदा ऑलरेडी बैठ चुका, अब बंदे कितने बचेंगे, 4, क्योंकि एक पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका, तो यहाँ पे कितने पर्सन बचेंगे, 4, क्योंकि वो यहाँ पे बैठ चुका, उसको उठा के तो नहीं बिठा सकते ना। अब यहाँ पे दूसरा बंदा बैठ चुका, टोटल पर्सन कितने बचेंगे आपके पास, 3। अब यहाँ पे इस सीट के लिए, इन तीनों सीट के लिए यहाँ पे आपको थर्ड सीट एलोकेट करनी है, तो इस सीट के लिए कितने बंदे हैं आपके पास, 3, तो ये 3 हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ सीट के लिए आपके पास कितने बंदे हैं, 2। उसके बाद फर्स्ट सीट के लिए फिर से 1। तो देखिए समझने की कोशिश करना जैसे देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये फर्स्ट सीट थी ना, पहली सीट के लिए 5, मतलब देखो 5 सीट हैं, उल्टा चलना है, 1 के लिए 5, 2 के लिए 4, 3 के लिए 3, 4 के लिए 2, 5 के लिए 1, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब पहली सीट होगी तो 5 के 5 बंदे वहां पे होंगे, तो पहली सीट के लिए 5, दूसरी तब होगी जब एक बंदा कम हो चुका होगा क्योंकि वो बैठ चुका, तो दूसरी सीट के लिए 4, तीसरी सीट के लिए 3 बंदे वहां पे होंगे, फोर्थ सीट के लिए 2। लेकिन सीट जब एक बचेगी तो बंदा भी तो एक ही बचेगा, तो वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास, 5। इस सीट पे बैठने के लिए कितने, 5 वेज हैं। इस सीट पे बैठने के कितने वेज हैं, 4। इस सीट पे बैठने के कितने वेज हैं, 3। इस सीट पे बैठने के कितने वेज हैं, 2। इस सीट पे बैठने के कितने वेज हैं, 1। और जब साइमल्टेनियस निकालना हो कि पांचों सीट पे बैठने के टोटल वेज, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवेंट्स, बिकॉज यही तो बोलता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यही तो पढ़ा था हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। तो देखिए इस रिजल्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम कि NPR इक्वल टू ये होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको सोल्व किया था हमने, क्या आया था, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 तक की मल्टीप्लाई, क्योंकि जब फर्स्ट आएगा उसके लिए n अवेलेबल होंगे, मतलब 5 के 5 अवेलेबल होंगे। सेकंड आएगा उसके लिए 1 कम हो जाएगा, 1 कम अवेलेबल रहेगा। थर्ड आएगा उसके लिए 1 कम अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे हमने कंप्लीट 5 के लिए 5 ही ली थी, क्योंकि 5p5 सोल्व करिए, 5 के लिए 5 ही ली थी। जब आप ऐसा करोगे 5p3, तो इसको सोल्व करना, कहां तक जाओगे आप, 5p3 को 5 फैक्टोरियल, एक मिनट ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं। देखिए हम आगे चल रहे हैं, देखिए 5p3 लीजिए आप, 5p3 सोल्व करना है आपको। तो देखिए क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। इसको खोलिए ऊपर, कहां तक खोलोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। जहां तक आपका नीचे होता है वहां तक खोल लो, आगे खोलोगे तो भी सेम ही आएगा, ये कैंसिल आउट। कितना आया, 5 4 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 तक आया ना। आपको चीजें कितनी अरेंज करनी थी, 3, तो आप कहां तक आए, 3 तक। ये देखिए वही तो चीज है, आपको जितनी अरेंज करनी है उसको माइनस कीजिए, 1 प्लस कीजिए। आपको कितनी अरेंज करनी है, 3, 5 में से 3 माइनस कीजिए, 1 प्लस कीजिए। 5 में से 3 माइनस किया कितना, 2, 1 प्लस कीजिए 3, अप टू 3 तक की मल्टीप्लाई। आप इसको यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं बेसिक रिजल्ट को। यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट करके देखो, 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 1 3, मतलब आपको 3 तक चलना है, अप टू ये आपको बस 3 लेने हैं। ये आपका जनरलाइज रिजल्ट है कि आपको कितने मतलब टोटल इवेंट्स लेने हैं, उनकी मल्टीप्लाई करवानी है। जैसे आपकी r की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 पुट करोगे, यहाँ पे 9 है। जैसे कि आपको 9p6 निकालना है तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6, 3 प्लस 1 4, मतलब 4 तक मल्टीप्लाई कीजिए आप, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तक की मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला,
हमारे परमुटेशन के लिए एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। जब आपको जैसे एन नंबर ऑफ थिंग्स का आपको अरेंजमेंट करना है और सभी की सभी आप एक साथ उठा ले, ये आर क्या होता है यहाँ पे, जितनी चीजें आपने उठाई हैं, तो आप अगर सभी की सभी एक साथ उठा लेते तो क्या आएगा, एन पी एन आएगा। मतलब एन चीजें हैं और एन की एन अरेंज करें टोटल। जैसे मैं आपको कहूँ आपके पास 10 चीजें हैं, 10, उन 10 को अरेंज करके दिखाओ, 10 को अरेंज करने के कितने तरीके आएंगे, तो देखिए एक साथ साइमल्टेनियसली 10 की 10 को अरेंज कैसे कर सकते हैं, एक साथ उठाना उनको, 10 के 10 के सेट को एक साथ उठाओ और उनको अरेंज करो। तो देखिए एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन का फैक्टोरियल आएगा ऑब्वियसली, आर की वैल्यू एन पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो देखिए क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो ये 1 कितना आ गया, एन का फैक्टोरियल। मतलब अगर आपके पास 5 चीजें हैं, अगर आपके पास 5 चीजें हैं और आप उन 5 को अरेंज करना चाहते हो तो कितने तरीके से अरेंज होंगी वो, 5 फैक्टोरियल वेज में। अगर आपके पास 10 चीजें हैं, आपको 10 की 10 अरेंज करनी है साइमल्टेनियसली, मतलब आप उनको कितने वे में अरेंज कर सकते हो, आगे पीछे करके, देखो बहुत सारे वेज बनेंगे। जैसे 3 चीजें हैं, मेरे को 3 चीजें अरेंज करनी है, मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। जैसे ए बी सी है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको साफ करते हैं 1 मिनट। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम ए बी सी, ये 3 चीजें हैं मेरे पास, ए बी सी 3 चीजें हैं मेरे पास, इन तीनों को मेरे को अरेंज करना है। तो तीनों को अरेंज करने का कितने अरेंजमेंट आएंगे हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 into 2 इक्वल टू 6, 3 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि हमने अभी रिजल्ट पढ़ा npn क्या होता है, n फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है, तो देखिए ए बी सी आपके पास 3 चीजें हैं, टोटल अरेंजमेंट बनाइए। फर्स्ट तो यही बन जाएगी कि पहले प्लेस पे ए आ जाए, फिर बी और फिर सी, सेकंड ए सी बी, थर्ड बी ए सी, फोर्थ बी सी ए, देन क्या बनेगी सी ए बी, देन सी बी ए। ये आपके पास टोटल अरेंजमेंट बन जाएंगी। फर्स्ट प्लेस पहले 2 ए, फिर 2 बी 2 सी, ऐसे ही सेकंड प्लेस पे बी सी ए सी ए बी, मतलब बीच वाला प्लेस भी 2 बार बी लेगा, 2 बार ए लेगा और 2 बार सी, और थर्ड प्लेस भी 2 बार तो सी लेगा और 2 बार बी और 2 बार ए, मतलब आपके पास टोटल 6 अरेंजमेंट्स आ जाएंगी, दैट इज 6। मतलब आपको अगर 3 चीजें अरेंज करनी, 3 साइमल्टेनियसली उठा के, 3 ही आपके पास चीजें हैं और आपको उन तीनों को अरेंज करना है, तो कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं आप, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 अरेंजमेंट्स आपके पास बन गई। तो जनरलाइज रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, अगर आपके पास n चीजें हैं और आपको n की n अरेंज करनी है, देन आपके पास कितने वेज होंगे, n फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए यहां से हम ये रिजल्ट है हमारे पास कि npn इक्वल्स टू n फैक्टोरियल होता है। मतलब अगर आपको n चीजें अरेंज करनी है तो कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं आप, n फैक्टोरियल वेज से। तो आप इस रिजल्ट से, जो हमने हमारा 0 फैक्टोरियल सोल्व किया था ना लास्ट में, कि 0 फैक्टोरियल लास्ट लेक्चर में, कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, तो आप वो यहां से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, npn इक्वल्स टू क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दैट इज npr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे r की जगह n पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल। तो ये देखिए npn क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा npn क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो रखिए n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 1। 0 फैक्टोरियल आपके पास कितना आया, 1। ये हमारे पास रिजल्ट था परमुटेशन की डेफिनेशन से। हमने यहाँ पे सोल्व किया था npn को ऐसे करके सोल्व किया था, n माइनस n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 और n फैक्टोरियल निकाला था, आप वो भी देख सकते हैं। ये रिजल्ट होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। अगर आपको n सेट में से n ही चीजें साइमल्टेनियसली उठा के, वो कंप्लीट उठा के एक साथ अरेंज करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं n फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए, और आप इस रिजल्ट को उस तरीके से नहीं समझ सकते हैं जैसे कि हमने पीछे 5 चेयर्स ली थी और 5 ही मैन लिए थे, 5 ही मैन लिए थे। तो देखिए 5 ही चीजें और 5 ही मैन, आप इनको कैसे बिठा सकते हो, दोनों सेम हो जाते हैं। तो कितने, 5 फैक्टोरियल वेज में आप इनको
यहाँ पे इन चेयर्स पे अरेंज कर सकते हो। तो उसके बाद देखिए बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं परमुटेशन के, सम बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं परमुटेशन को सोल्व कैसे करना है। तो देखिए 12p3 अगर आपको ये सोल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होता है। तो 12p3 क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3, 9 फैक्टोरियल। अब इनको ओपन कर दीजिए, 12 फैक्टोरियल कहाँ तक लेके जाओगे, 9 तक, उससे आगे मत लेके जाओ ना, एक बार ले जाके देख लो। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक आ गया। हमने फैक्टोरियल में पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं। आप फैक्टोरियल को कहीं पे भी रोक सकते हैं लास्ट में फैक्टोरियल का सिंबल लगा के। अगर आपको 12 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो प्रोडक्ट होगी अप टू 1 तक, और आप उसको कहीं पे भी बीच में फैक्टोरियल नोटेशन देके रोक सकते हैं। लास्ट में वो 1 पे जाके रुकती है, 1 फैक्टोरियल, या फिर 1 पे जाके रुकेगी, ठीक है। आप बीच में भी कहीं पे भी रोक सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। मतलब आपको जरूरत यहाँ पे 9 फैक्टोरियल की है तो आप यहाँ पे इसको 9 फैक्टोरियल पे रोक दीजिए, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 ये आपके पास आ जाएगी आपकी सॉल्यूशन किसकी, 12p3 की। मतलब 12p3 इक्वल टू क्या होता है, इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0 to 30, 1320 इसकी सॉल्यूशन आ जाएगी 12p3 की। तो उसके बाद देखिए, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आप सोल्व कीजिए। 10p3 कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। हमने फॉर्मूला देखा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, फिर 10 फैक्टोरियल, नीचे कहाँ तक लेके जाओगे 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमेशा जब आपको ऊपर नीचे मिलता है तो आप हमेशा बड़े वाला फैक्टोरियल ओपन करना, क्योंकि वही जब खुलेगा अप टू 1 तक जाएगा तो लास्ट में जाके वो कहाँ तक पहुंचेगा, छोटी वाली क्वांटिटी तक। तो 10 फैक्टोरियल जब आप ओपन करोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, इससे ही कैंसिल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना आ गया आपके पास 720, ये आपकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। 9p3 सोल्व कीजिए, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू सोल्व कीजिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल। आगे सोल्व कीजिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 6 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 7 का फैक्टोरियल। तो उसके बाद देखिए ये 7 फैक्टोरियल है, आप इसको खोल दीजिए 6 फैक्टोरियल तक, या फिर आप इन दोनों को ओपन कर लीजिए, दोनों को ओपन कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये इतनी स्टेटमेंट बच गई, ये 3 इंटू 9 इंटू 8। तो ये देखिए कितना आ गया, आप इसको सोल्व करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 720। मतलब दोनों साइड्स आपकी क्या आ गई इक्वल, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या आ गई इक्वल, मतलब प्रूव। उसके बाद देखिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसको ओपन कीजिए, परमुटेशन जो हमने फॉर्मूला रीड किया था उसके ऊपर n माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल। उसके बाद कांस्टेंट एक साइड रखिए और जो वेरिएबल है जो सोल्व करना फैक्टोरियल टर्म्स को एक साइड ले आइए। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 का फैक्टोरियल, n माइनस 5 कहाँ पे जाएगा ऊपर और n फैक्टोरियल कहाँ पे आएगा नीचे, इक्वल टू 3। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या बचा n माइनस 5 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जो बड़ा होता है उसको छोटे तक लेके जाना, बड़े फैक्टोरियल को पहले खोलना, बिकॉज रास्ते में आपको छोटे वाला मिलेगा ताकि आप उनको कैंसिल कर सको। तो n माइनस 6 बड़ा है n माइनस 5, तो आप n माइनस 5 को जब ओपन करेंगे तो n माइनस 5 फैक्टोरियल कहाँ तक रिड्यूस होएगा, n माइनस 5 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो n माइनस 5 एक माइनस कर दीजिए n माइनस 6, यहीं पे रोक दो। n माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो n माइनस 5 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 3, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 5 प्लस 3 8। मतलब आप यहाँ पे आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, जो आपकी इसको सेटिस्फाई करती है कंडीशन को। देखिए ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है
हमें यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल्स टू 10pr। तो हम बोथ साइड्स को सोल्व करते चलेंगे। पहले इस साइड को सोल्व करेंगे, फिर इसको, सॉरी, हम दोनों साइड्स को साइमल्टेनियसली इकट्ठा सोल्व करेंगे और r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए 9p5 को ओपन कीजिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, npr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको ओपन कीजिए तो क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5, 4 का फैक्टोरियल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, 9 माइनस 5 दैट इज 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4, 5 का फैक्टोरियल। आई होप आपको पता चला होगा। 9 माइनस 4, 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r का फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए ये 5 फैक्टोरियल है, ऊपर 9 और ये मल्टीप्लाई में आपके पास, ये मल्टीप्लाई में 5 इंटू, देखिए 5 फैक्टोरियल को आप ओपन कीजिए, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। ये आपके पास नीचे 5 आएगा, ये भी 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कैंसिल। तो ये आपके पास क्या क्या बच गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r का फैक्टोरियल। उसके बाद ये कितनी स्टेटमेंट है, 2, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर दीजिए। 10 फैक्टोरियल कितने तक जाएगा, 10 फैक्टोरियल इंटू, सॉरी 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब देखिए 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक बार के लिए 10 फैक्टोरियल ही रखें। आपका जो वेरिएबल है उसको एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड ले जाइए। तो 10 माइनस r का फैक्टोरियल इस साइड आएगा, 10 माइनस r का फैक्टोरियल इस साइड आएगा, बाकी सारी चीजें उस साइड। 10 फैक्टोरियल ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे, ये सॉरी 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन ये दोनों डिवाइड में 2 इंटू 9 का फैक्टोरियल। अब देखिए 10 फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा, 9 फैक्टोरियल तक। तो 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास से कदम क्या बचेगा, और ये 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, या फिर 2 छोड़ लीजिए या फिर 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 10, 4, 3, क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास 120। तो आपके पास 10 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू आया 120। अब एक बात आप याद रखिए, आपकी इस साइड फैक्टोरियल नोटेशन है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों इक्वल करनी है आपको। तो या तो आप इसको खोलिए, कांस्टेंट टर्म लेके आइए विदाउट फैक्टोरियल की, या फिर आप इसको फैक्टोरियल में चेंज कीजिए, तभी आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 5 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व कीजिए, कितना आता है 120। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, 120 को 5 का फैक्टोरियल। आप इसको 5 का फैक्टोरियल लिखिए, 120 को इक्वल्स टू 5 का फैक्टोरियल। अब देखिए 10 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 का फैक्टोरियल। अब इनको कंपेयर कीजिए, 5 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 माइनस r ऑब्वियसली। तो 10 माइनस r इक्वल्स टू 5, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5, दैट इज योर आंसर। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, pr प्लस 1 रेशियो 11pr इक्वल्स टू 30 रेशियो 11। देखिए क्या स्टेटमेंट दे रखी है हमें क्वेश्चन की, इन टर्म्स का रेशियो इक्वल टू 30 रेशियो 11। हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड r, हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है 10pr प्लस 1 अपॉन 11pr, यही होता है रेशियो का मतलब, इक्वल्स टू 30 अपॉन 11। अब क्या करना है, दोनों साइड बारी बारी परमुटेशन को खोलते चलिए। तो खोलिए परमुटेशन, 10pr प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये जब इसमें से माइनस होगा 10 में से तो ये साइन किसका हो जाएगा माइनस का, अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू 30 अपॉन 11। अब हमें फैक्टोरियल टर्म सोल्व करनी है, ये तो कांस्टेंट है ये साइड, तो इसका तो कुछ भी नहीं करना, इन साइड्स को सोल्व करना है। तो ये देखिए ये 4th पोजीशन है, कहाँ पे जाएगी ऊपर, ये 3rd पोजीशन नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ,
10 फैक्टोरियल ये ऊपर आएगा इंटू 11 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन में कौन जाएगा 10 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और इंटू में 11 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये देखिए 10 माइनस आर माइनस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो इस चीज को मैं 9 लिख लेता हूँ 9 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 9 माइनस आर का फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए ऊपर आपके पास 11 माइनस आर सॉरी इक्वल टू क्या है 30 अपॉन 11 इक्वल टू 30 अपॉन 11, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हमने मिस्टेक कर दी, नीचे क्या आएगा 11 का फैक्टोरियल आएगा, ओनली 11 का फैक्टोरियल। ये देखिए ये जो 11 का फैक्टोरियल है ये नीचे ओनली 11 का फैक्टोरियल आएगा। तो 11 का फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा, बड़े वाला फैक्टोरियल खुलता है, ये कहाँ तक जाएगा 11 इंटू 10, तो फिर ये 10 फैक्टोरियल सॉरी, तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, हमारे पास 10 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। उसके बाद 11 इस साइड डिवाइड में, उस साइड 11 डिवाइड में, ये 11 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है 9 माइनस आर, ऑब्वियसली 11 माइनस आर, तो आप उसको ओपन कीजिए, वो कहाँ तक जाएगा 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इंटू 9 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, इक्वल टू 30 इक्वल टू 30। तो 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इक्वल टू 30। हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट क्या बची 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इक्वल्स टू 30। आप इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हैं या तो सिमेट्री लगा के सोल्व कर सकते हैं आप, मतलब 30 को दो टर्म्स की प्रोडक्ट में लिख लीजिए, पहले तो दो टर्म्स की प्रोडक्ट में लिख लीजिए 30 को कुछ भी, और फिर उनको इस टाइप से लिख दीजिए 11 माइनस समथिंग 10 माइनस समथिंग, जो भी आपका आएगा वही आपकी आर की वैल्यू, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवाइए, आर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी देखिए माइनस 21 आर और प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 30, इसको इस साइड लेके ये क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस 21 आर, और ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 80 इक्वल्स टू 0 प्लस का 80 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर के अंदर। आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास आर की दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर की दो वैल्यूज आएंगी, उन आर की दो वैल्यूज, हाँ ठीक है, आपके पास जो आर की दो वैल्यूज आएंगी, कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी स्टार्टिंग में आर के लिए, यहाँ पे जो आर होता है उसकी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि वो जो आर है वो 0 से तो ऑलवेज बड़ा होना चाहिए, और छोटा किससे होना चाहिए, छोटा किससे होना चाहिए n से, इक्वल भी हो सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका जो आर आएगा, यहाँ पे आपका जो आर आएगा वो ना तो नेगेटिव आना चाहिए, 0 से बड़ा रहना चाहिए, तो जो भी आर की वैल्यू पॉजिटिव आए और n से छोटी आए या इक्वल, वो आपकी आर की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। आप इसको सोल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आपके पास आर की वैल्यू आएगी। वैसे आप सोल्व कर सकते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए। जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा आर स्क्वायर माइनस 21 आर प्लस 80 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर होंगे आर स्क्वायर माइनस 16 आर माइनस 5 आर प्लस 80 इक्वल टू 0, 16 माइनस 5, उसके बाद r को मान लीजिए r माइनस 16 माइनस 5 को मान लीजिए r माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से r माइनस 16 को माना है तो दो फैक्टर आपके पास क्या आ गई r माइनस 16 r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0, नंबर थ्योरी के अंदर दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, या तो ये नंबर 0 है या ये नंबर 0 है, बिकॉज तभी पॉसिबल है प्रोडक्ट तो 0। तो r माइनस 16 जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी 16, यहाँ से r माइनस 5 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी 5। देखिए r की वैल्यू एक तो आई 16, एक आई 5, लेकिन जो 16 वैल्यू है वो 10 से भी ग्रेटर देन है और 11 से भी, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो आपकी r की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी r इक्वल्स टू 5। तो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में, जो आप डेली लाइफ में मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बन के आते हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मतलब एक्चुअल परमुटेशन क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में तो हमने सिर्फ परमुटेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है सोल्व करने का, क्या NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व किए, प्रॉब्लम सोल्व किए कि कैसे आप इनको खोलोगे, कब खोलोगे, अगर ऊपर बड़ा है तो उसको छोटे तक लेके जाओ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हमने सीखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके चलेंगे और उनको सोल्व करेंगे।
Thank you.